डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपकी एसओपी जारी कर दी गई है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें पूरा प्रोसेस है शुरू से लास्ट तक की ई काउंसलिंग आपकी कैसे चलने वाली है, आगे का प्रोसेस क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। जो पेरेंट्स के मन में सवाल आते हैं उनको FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के रूप में भी दे दिया गया है। मतलब दो चीजें जारी की गई हैं, एक आपका FAQ एंड एक SOP। मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही बड़ा बदलाव क्या किया गया है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग में, इस बार बदलाव किया गया है। जैसे पहले क्या होता था कि आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, देखो पहला जो बड़ा बदलाव हुआ था तो मेडिकल का हुआ था कि इस बार आपने देखा होगा चॉइस फिलिंग से पहले ही कुछ बच्चों का मेडिकल हो गया। चलिए तो हो गया, मैंने बताया जिन बच्चों का मेडिकल नहीं हुआ वो बाद में हो जाएगा जब सैनिक स्कूल उन्हें न्यू सैनिक स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। जिनका नहीं हो पाया, उनके नंबर अच्छे, उनको कोई सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल मिलता है तब के केस में। लेकिन इस बार हुआ क्या है कि जब आपको सैनिक स्कूल अलॉट हो जाए, जैसे मान के चलिए आपको अपने नंबर के हिसाब से सैनिक स्कूल अंबिकापुर मिल गया। पहले क्या होता था, पहले आपके आते थे 3 बटन, कौन कौन से, एक्सेप्ट, रिकंसिडर एंड होल्ड एंड कंटिन्यू, जिनका अलग अलग मतलब होता था, जो कि मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। और जो ये सारी मैंने बातें की है कहां पे आपको देखने को मिलने वाली है, तो सिंपल सा मैंने बताया, अपना दोस्त बना लीजिए, साथी बना लीजिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट को, क्योंकि यहां पे जो भी नोटिफिकेशन, जो भी अपडेट्स आती है बिल्कुल ऑफिशियल होती है और हम भी सारी चीजें आपको यहीं से बताते हैं। देख रहे हो ना, यही है ऑफिशियल वेबसाइट, सिंपल सी यही है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए इस बार एक बार हम इस साइट पे विजिट कर लेते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, है ना, ये वाली ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग वाली। ये होम पे चलते हैं, देखिए यहां से सारी चीजें मिलेंगी। यहां नोटिस पे जब आप जाओगे ना तो देखो यहां पे गाइडलाइंस एंड जो है SOP एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो देखो ये FAQ यहां से डाउनलोड कर सकते हो, SOP पूरी डाउनलोड कर सकते हो। जो चेंज आया अभी मैं समझाने वाला हूं कि अब आपको क्या हुआ, आपने चॉइस फिलिंग तो कर ली अपनी, अब चॉइस फिलिंग के बाद आपको सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल तो मिलेंगे अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से बच्चों ने होम स्टेट, अदर स्टेट, जिस भी पर्टिकुलर सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई किया है। अब जब काउंसलिंग के राउंड्स होंगे, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि इस सैनिक स्कूल में इस बच्चे का नाम आया है, इसे एडमिशन लेटर। अब बच्चे के पास ऑप्शन होगा कि आप लेना चाहते हो कि नहीं, आपका मन है कि नहीं उस सैनिक स्कूल में जाने का जो आपको अलॉट किया गया, वो आपके ऊपर रहेगा। पहले क्या होता था कि 3 बटन आ जाते थे, एक बटन आता था एक्सेप्ट का, एक बटन आ जाता था आपका किसका, रिकंसिडर का, एक बटन था रिकंसिडर का। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एक बटन किसका था, रिकंसिडर का, और एक बटन था आपका होल्ड एंड कंटिन्यू का, होल्ड एंड कंटिन्यू। इनका मतलब क्या था मैं आपको समझा दूं थोड़ा। तो देखिए जो अपना बटन था एक्सेप्ट, मतलब जो सैनिक स्कूल मिला हुआ है वो आप चाहते हो, बिल्कुल हम इसी सैनिक स्कूल में जो मिला है, हमें सैनिक स्कूल घोड़ा खाल मिला अंबिकापुर, हम उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, आगे का प्रोसेस कराना चाहते हैं, तो आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह हुआ और आपका एडमिशन हो गया। रिकंसिडर का मतलब जो सैनिक स्कूल आपको मिला है वो आप सैनिक स्कूल नहीं चाहते, आप चाहते हो वो वाला सैनिक स्कूल नहीं, अब आगे के राउंड्स में देखेंगे, बस वो वाला सैनिक स्कूल रिकंसीडर कर दिया, मतलब वो सैनिक स्कूल आगे के राउंड्स में आपको नहीं मिलने वाला। बाकी आप सैनिक स्कूल की जो ई काउंसलिंग के प्रोसेस में हिस्सा रहोगे, बस ये वाला जो सैनिक स्कूल जैसे आपको मिला सैनिक स्कूल अंबिकापुर, आपने रिकंसीडर कर दिया, मतलब कि वो वाला जो सैनिक स्कूल है आगे के राउंड्स में आपको नहीं मिलने वाला। बाकी सैनिक स्कूल जो आपकी प्रायोरिटी में है वो आपको मिलेंगे आगे के राउंड्स में, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। और एक था होल्ड एंड कंटिन्यू, मतलब ये पार्सली खुश हो कि सैनिक स्कूल चलो कुछ तो मिल गया, मतलब कोई सैनिक स्कूल मिल गया, जैसे सैनिक स्कूल अंबिकापुर ही मिल गया आपको। अब आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें, मतलब जान रहे हो क्या होता है कि जो सैनिक स्कूल मिला उससे सेटिस्फाई हो, ठीक है मिल गया, अगर हम इसे छोड़ दें तो भी दिक्कत है, फिर आगे नहीं मिलेगा। तो आपके मन में एक समझिए बैलेंस रहता है कि चलिए ठीक है मिल तो कुछ तो मिल गया, तो आपने उसमें एडमिशन ले लिया, लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू किया, मतलब इसका मतलब है कि आगे के राउंड्स में अगर उससे ऊपर वाला कोई सैनिक स्कूल मिल गया, मतलब आपने प्रेफरेंस में सैनिक स्कूल को लगाया होगा, आपने मान लीजिए सैनिक स्कूल अंबिकापुर 7वें नंबर पे रखा है और आपको 7वें नंबर वाला मिल गया और आपने होल्ड एंड कंटिन्यू कर लिया। होल्ड एंड कंटिन्यू मतलब आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आगे के राउंड्स में अगर आपकी प्रायोरिटी में जो 1 से लेकर 6 तक है उनमें से कोई सैनिक स्कूल मिल रहा है तो आपको बिल्कुल दे दिया जाएगा, भले आप सैनिक स्कूल अंबिकापुर में एडमिशन ले चुके हैं, तो बस सिंपल सा क्या होगा, आपके एडमिशन को वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब प्रोसेस, फीस वगैरह नहीं, क्योंकि आप वहां पे सारी चीजें कर चुके हो, ठीक है ना। तो ये था पिछले साल तक की बात कर रहा हूं मैं,
तीनों का अलग अलग था, मतलब पूरी तरीके से जो चाहिए मिल गया, ये वाला नहीं चाहिए ये सैनिक स्कूल, और ये पार्सली कि हो सकता है मिल जाए, तो आपने एक अपने बचाव के तौर पे कर लिया कि सैनिक स्कूल मिल गया, अगर आगे के राउंड्स में इससे ऊपर वाला मिल जाए तो हम बिल्कुल हमको दे दिया जाए, इसका मतलब था। लेकिन इस बार बदलाव किया गया है, ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बात है, और ये आपकी हम बात करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2026 की बात करेंगे। इसमें केवल दो ही बटन है, केवल दो ही बटन इस बार बनाए गए हैं। एक बटन है एक्सेप्ट का, ठीक है, और एक बटन है रिजेक्ट का, बात खत्म। एक्सेप्ट मतलब सिंपल से जो सैनिक स्कूल मिला उससे आप खुश हो, बिल्कुल उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, आगे का प्रोसेस करना चाहते हो, बात खत्म। रिजेक्ट मतलब कि जो सैनिक स्कूल मिला है, रिजेक्ट किया मतलब वो आगे के राउंड्स में आपको नहीं मिलने वाला। हाँ, बाकी सैनिक स्कूल मिलने के चांसेस हैं आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से, आपके नंबर के हिसाब से। समझ रहे हो बात? बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि पार्सली खुश हो, आगे के राउंड्स में मिल सकता है, ये सब नहीं। सिंपल सा एक्सेप्ट किया तो सैनिक स्कूल में आपने एडमिशन लिया, प्रोसेस हो गया। रिजेक्ट किया मतलब वो वाला जो सैनिक स्कूल मिला वो आगे के राउंड्स में नहीं मिलेगा, बाकी सैनिक स्कूल जो है वो मिल सकते हैं। ठीक, ये था। ये देखिए इस तरीके से गाइडलाइंस जो आपके आए उसमें ये स्क्रीनशॉट है, मैं अभी आपको क्लियर दिखाने जा रहा हूं, जिसमें आप बिल्कुल ये जो एसओपी है उसके अंतर्गत ये वाला जो पेज है वो देख सकते हो। चलो मैं आपको दिखा दूं अभी। हाँ, ये देखो, ये आपका एसओपी है। एसओपी में हम उस पेज पे विजिट करते हैं जहां पे ये आपको दिखने वाला है। देखो ये पूरा बना हुआ है बिल्कुल अच्छे से, फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखाया गया कि ये कंडीशन होती तो आगे क्या प्रोसेस होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा। ठीक, अभी मैं दिखाता हूं, वेट करो थोड़ा सा, ये एक सेकेंड। किस पेज पे है ये? एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ये पूरा एसओपी एक बार मैं पढ़ के अच्छे से रीड कर लूं, इसके बाद आपके लिए एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस पॉइंट का मतलब क्या है ना। अभी मैंने भी सब कुछ नहीं पढ़ा, बस जो आपके लिए जरूरी है सबसे ज्यादा वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। हाँ देखिए, ये है प्रोसीजर आपका जो मैं दिखाना चाह रहा था। एक सेकेंड, ये तो अच्छा, ये तो पूरा, चलिए सही हो गया। ठीक है, ये देखिए ये आपका फ्लो चार्ट है। देखिए ध्यान से ना, फ्लो चार्ट बना हुआ है आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन जो है काउंसलिंग का। ओके, यहां पे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल सा लिखा है, नो रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन विंडो। जिन्होंने किया ही नहीं रजिस्ट्रेशन तो उनका क्या मतलब, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हुआ है तो उनकी बात ही खत्म है, चाहे नंबर कितने भी आए। ठीक है, इधर देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट सीक्वेंस क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट मैंडेटरी एंड वन टाइम, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना था, बच्चों ने कर लिया, एक बार और विंडो ओपन कर गई, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल आपको ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है, चॉइस फिलिंग ये है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, चॉइस फिलिंग ऑफ स्कूल, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए, मतलब चॉइस फिलिंग करोगे, इसके बाद जो ई काउंसलिंग के आपके रिजल्ट आएंगे, इसके बाद प्रायोरिटाइजेशन है आपका, प्रायोरिटी के हिसाब से सैनिक स्कूल को लगाना था। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पे क्या है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड्स हो गए, सीट में जो भी ये रिजल्ट आएंगे, अब जो सीट अलॉटमेंट है उसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा, डिफॉल्ट चॉइस विजिबल। हाँ, केवल जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त एक चॉइस भरी थी ना, सैनिक स्कूल रीवा में एडमिशन चाहते हैं, सैनिक स्कूल अंबिकापुर में, आपने अपने हिसाब से एक सैनिक स्कूल न्यू सैनिक स्कूल जाना था, वही चीज है, बिल्कुल लिखा हुआ है कि डिफॉल्ट चॉइस वुड बी विजिबल, मतलब आपको विजिबल होगा एक चॉइस, अगर कुछ भी नहीं फिल करते तो भी एक चॉइस तो आपको विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि चॉइस फिलिंग की विंडो तो अब समाप्त हो चुकी है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट कैन प्रायोरिटाइज द लिस्ट ऑफ स्कूल्स पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय एनटीए एंड प्रायर कमिटमेंट ऑफ द ऑनलाइन काउंसलिंग। ठीक है, इसके बाद कैंडिडेट पोस्ट लिस्ट ऑफ वुड बी नॉट बी एबल टू अमेंड। हाँ, मतलब बोला जा रहा है आपको कि आप जो आगे के राउंड्स होंगे उसमें जो चॉइस फिलिंग की उससे एडिट नहीं कर सकते। और जी ये जो प्रोसेस लिखा है इसमें ऊपर नीचे लग रहा है मुझे। सिंपल सा क्या था, आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद मेडिकल का इस बीच में प्रोसेस हो गया था, मेडिकल के प्रोसेस के बाद फिर चॉइस फिलिंग हुई, चॉइस फिलिंग के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन करा लिया गया, फिर से चॉइस फिलिंग की डेट को एक्सटेंड किया गया, अब उसके बाद फिर ये आ गया यहां तक ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे कोई दिक्कत, इससे कोई मतलब नहीं, आपने तो कर लिया ना सब सीक्वेंस से, हमने आपको समय से बताया। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग, अब सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट आएंगे, जैसे अब राउंड 1 कब से स्टार्ट होगा, कब उसका आपका रिजल्ट आएगा, किस बच्चे को सैनिक स्कूल मिला, किसको न्यू सैनिक स्कूल मिला, किसको कौन सा सैनिक स्कूल मिला हुआ है, बच्चे अब एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे, वही मैं आपको यहां पे बताऊंगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या होगा, कुछ पर्टिकुलर डेट रहेगा कि इतने तारीख से इतने तारीख तक फर्स्ट राउंड होगा, यहां पे रिजल्ट आएगा, इसके बाद बच्चे एडमिशन का प्रोसेस कराएंगे, इसके बाद जब फर्स्ट राउंड का प्रोसेस हो जाएगा तो कुछ बच्चे सैनिक स्कूल लेंगे, न्यू सैनिक स्कूल लेंगे, कुछ बच्चे छोड़ देंगे, कुछ रिजेक्ट कर देंगे, है ना।
तो फिर कुछ सीट बचेंगी, फिर उनको बैलेंस करके पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, फिर सेकंड राउंड चालू होगा, क्योंकि तुरंत तुरंत तो नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चे, अब पूरी सीट्स को बच्चों को दे दिया जाएगा, अब कुछ बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वैकेंट हो जाएंगी, फिर सेकंड राउंड में जाएंगी वो सीट्स, फिर उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनका नहीं हो पाया नंबर के हिसाब से। तो इस तरीके से प्रोसेस आपका चलने वाला है। ठीक है, कितने राउंड की काउंसलिंग होगी ये तो मैं आपको देख के वहां पढ़ के अच्छे से बता दूंगा। अब देखिए सीट अलॉटमेंट की बात होगी, तो सीट अलॉटमेंट का ऐसा है बेटा कि आपने सैनिक स्कूल में चॉइस फिलिंग की थी, ठीक है, चॉइस फिलिंग की हुई। अब जब काउंसलिंग के राउंड्स होंगे तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, सैनिक स्कूल। अगर आपको सीट अलॉट होती है, कोई भी सैनिक स्कूल मिलता है, ठीक है, वांट एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, मतलब जो सैनिक स्कूल मिला उसमें एडमिशन चाहते हो, यस, तो सिंपल सा रिपोर्ट टू अलॉटेड स्कूल एंड कंप्लीट देयर, जो एडमिशन के लिए फॉर्मेलिटीज, जिनके मेडिकल नहीं उनका मेडिकल का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस सबमिशन और फिर आपका एडमिशन। अब क्या हुआ, अगर आपको सैनिक स्कूल मिल गया, न्यू सैनिक स्कूल मिल गया, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप रिजेक्ट कर दो। ठीक है, रिजेक्ट सोच समझ के करना। अगर आपने रिजेक्ट कर लिया, दिस स्कूल वुड नॉट, क्या है, वुड नो लॉन्गर बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट इन द सबसिक्वेंट राउंड्स, मतलब है कि अगर आपने रिजेक्ट कर लिया तो जो सैनिक स्कूल आपको मिला हुआ है वो आगे के राउंड्स में आपको नहीं मिलने वाला, बाकी मिल सकते हैं लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा। मान के चलिए आपने सैनिक स्कूल रीवा को रिजेक्ट कर दिया कि हमको ये नहीं चाहिए, तो फिर आगे के राउंड्स में मत सोचना कि कभी मिल जाएगा आपको, पहले 3 ऑप्शन थे, अब ऐसा नहीं है। तो ठीक है, ये चीज, ये केस कब है, जब आपको सीट अलॉट हो जाती, कोई सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल मिल जाता है। ठीक है, बाकी प्रोसेस मेंशन, इसके बाद फिर से सेकंड राउंड होगा, सीट बैलेंस होंगी, फिर से ये प्रोसेस चलेगा। और नो, अगर मान के चलो आपको कोई भी क्या है सीट अलॉट नहीं होती, कोई सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल नहीं मिलता, तो आप फिर वेट लिस्टेड इन स्कूल, मतलब आपको वेट करना होगा नेक्स्ट राउंड का, तो वेट फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। फिर ऐसा चलेगा, अगर उस राउंड में मिल गया फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट, बस 2 ही है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट, बात खत्म। पहले जैसा रिकंसीडर और इसके बाद फिर आपका होल्ड एंड कंटिन्यू सब बटन हटा दिए गए हैं। ये है प्रोसेस, ये बड़ा बदलाव किया गया है। बाकी कितने राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली, ये सब तो मैं देख के एक बार पढ़ के अच्छे से आपको बता दूंगा। बाकी मेहनत करो, तब जाकर इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी सिलेक्शन के लिए रेडी हो जाओगे। हमारे पढ़ाई हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बारी आपकी है जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। साथ में जिन बच्चों के नंबर इस बार सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में कम रह गए, लेकिन आपको पता है वो दोबारा तो एग्जाम दे ही सकते हैं, तो बिल्कुल आप सभी की तैयारी के लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें क्लासेस अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी इनरोल करके आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 2, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए हमारा तेजस लाइव बैच 2 है, जिसमें इनरोल करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए आपको बैचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है। नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा। तीनों की तैयारी करना चाहते हो, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, तीनों की साथ में कंबाइंड रिकॉर्डेड बैच है, तो हमारा अर्जुन बैच है। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, हमारे न्यू लाइव बैचेस आपको दिखने लगेंगे, जिसपे आप प्रोसीड करके इनरोल कर सकते हो। साथ ही अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानना है बच्चा एलिजिबल है या नहीं, या फिर कुछ पेरेंट्स के सवाल होते हैं कि हमारा बच्चा किस एग्जाम को दिला सकता है, एलिजिबल है कि नहीं, या फिर हम ही से पूछ लेते हैं, बताइए सर जी हम किस एग्जाम के बच्चे को तैयारी कराएं, तो बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9996668088, जिस पर कॉल करके आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट समय पर आपको मिलती रहे। इस वीडियो में हमने यही डिस्कशन किया कि सैनिक स्कूल के ई काउंसलिंग के अंतर्गत एसओपी एंड एफएक्यू जारी कर दिया गया। एसओपी में हमने देखा कि पूरा प्रोसीजर है आपका ई काउंसलिंग का, उसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या मेजर बदलाव है, क्या चीजें जानना जरूरी है। बाकी देखिए काउंसलिंग शेड्यूल में आपको शेड्यूल दिखने लगेगा, अगर ई काउंसलिंग के राउंड्स चालू होते हैं, राउंड 1 2 3 कितने राउंड्स हैं, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा। और एक एसओपी जो आई है उसमें उसको अच्छे से डिटेल में मैं रीड करने के बाद एक बार अच्छे से लॉन्ग वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, जिसकी आपको जरूरत है। बाकी कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो। बाकी इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।